हेलो दोस्तों, तो ये जो ईरान और यूएस का जो चल रहा है, वो आप अब जो है ना, द यूएस प्रेसिडेंट थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इफ तेहरान डज नॉट एक्सेप्ट द डील। तो ये प्रेशर बनाने की एक टैक्टिस है और वो काफ़ी फेल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पहले दिन से ही ये इतना थ्रेटन कर रहा है कि सिविलियन पर हम हमला करेंगे या फिर जो भी पावर प्लांट है उनको उड़ा देंगे, ऑयल के जो वहाँ के स्टोरेज वगैरह डिपो थे तो उसको भी उड़ा दिया। लेकिन ईरान कुछ मान नहीं रहा है, तो ये चीज़ें जो हैं सिर्फ़ बात करने से ही सॉल्व होगी। थ्रेटन करने से बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, और ये हम देखेंगे बाद में। इंडियाज़ क्रूड ऑयल इंपोर्ट फेल नियरली 70% इन मार्च। और तो ये डाटा है, इसका इतना ज़रूरत नहीं है। 23 किल्ड इन एक्सप्लोजन एट फायरवर्क्स फैक्ट्री नियर विरुधुनगर इन तमिलनाडु। तो विरुधुनगर जो है यहाँ पर ये, और ये जो है ना, ये हर साल आपको ऐसी 1 या 2 न्यूज़ जो है वो डेफ़िनेटली देखने को मिलती है। मोस्टली जो है ना, दिवाली के पहले भी ऐसी न्यूज़ बहुत आती है, और जब समर स्टार्ट होता है तब भी ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी। ये आप आर्टिकल ठीक से पढ़ लो, और इसके ऊपर जो अपना डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक होगा, तो वहाँ पर जो है हम इन सारे जो भी इवेंट होंगे तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बात आप याद रखो कि इसको एक वाइडर पर्सपेक्टिव से देखो कि ये हमेशा हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक बार भी देखोगे ना, उसके बाद आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस न्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट होगी। तो जो मणिपुर में कल हमने वो न्यूज़ देखी थी, तो उसके बाद फिर से जो है 5 डेथ्स एंड नो अरेस्ट एज मणिपुर सीज फ्रेश वायलेंस। तो ये एक आर्टिकल है छोटा-सा, ये आप देखो। वैसे इसको जो है मणिपुर में जो भी अभी हुआ था ना पिछले 2-3 साल में, उसका जो है इसको थोड़ा-सा बैकग्राउंड है। तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा-सा ठीक से इसको पढ़ना है। अ, ओके, ये आर्टिकल, इसका ये कैप्शन पढ़ लो, बस और कुछ नहीं है। और ये एक न्यूज़ है, सेंटर 6.5 पर केजी प्राइस फॉर पोटैटो लेस देन इनपुट कॉस्ट सेज फार्मर। तो ये पढ़ने का वैसे ज़रूरत है। अपना एमएसपी का जो भी पॉइंट है ना, वहाँ पर ये थोड़ा-सा रिलेट करता है, तो ये पढ़ लेना। यहाँ पर एक न्यूज़ आई है, तो ये थोड़ा-सा जो है एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, और इसको ठीक से पढ़ना। स्टडी फ्लैग्स ओवरलुक डेंजर पोस्ड बाय हैंगिंग ग्लेशियर्स ऑन माउंटेन स्लोप्स इन सेंट्रल हिमालय। तो रिसर्चर्स एक्सेस सच ग्लेशियर्स इन अलकनंदा बेसिन ऑफ उत्तराखंड की हेड स्ट्रीम रीजन ऑफ गंगा। तो ये जो है, ये आप टॉपिक ठीक से पढ़ लो, और एनवायरनमेंट का जो अपना सेक्शन होगा उसमें जो है आप इसको ऐड कर सकते हो। अब अगर एडिटोरियल की बात करते हैं, तो पहला जो एडिटोरियल है, इंडिया मस्ट मूव फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू अवॉइड एम्प्लीफाइंग इंपोर्ट इन्फ्लेशन। तो जो भी इंपोर्ट करते हैं हम बहुत सारी चीज़ों का, और मोस्टली जो फ्यूल या एनर्जी रिलेटेड इंपोर्ट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट है, और ये मोस्टली हर देश का यही सिनारियो है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ही इंपोर्ट कर रहा है फ्यूल। जिन लोगों के पास फ्यूल नहीं, वो भी फ्यूल जो है इंपोर्ट करेंगे ही, और उनकी भी यही हालत होगी। लेकिन इसको जो है हम कम कर सकते हैं, बाकी के जो सोर्सेस हैं उनको जो है हम यूज़ करके। तो इस पर ये आर्टिकल है, ये आप पढ़ सकते हो। डिलिमिटेशन अ केस ऑफ बीडो। ओके, तो अब जो है डिलिमिटेशन जो है ना, ये एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। तो लॉ एंड प्रैक्टिस, यहाँ पर 3 पॉइंट जो है ना, इशू ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और यही एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कि जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, अब कुछ स्टेट्स में हुआ, कुछ स्टेट में नहीं हुआ। और जिन स्टेट्स में जो है पॉपुलेशन कंट्रोल में था, तो उनको एक तरीके से जो है सज़ा मिल रही है। तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए अच्छे तरीके से, कि उनका जो भी प्रपोर्शन होगा लोकसभा में, तो वो ठीक-ठाक रहे, या फिर प्रपोर्शन चेंज ही मत करो। सबसे एक बैलेंस अप्रोच ऐसा है कि आप प्रोपोर्शन जो है वो चेंज मत करो, बाकी सीट्स आप कम ज़्यादा
कर सकते हो, लेकिन प्रोपोर्शन जो है पूरे रीजन का वगैरह वो आप जो है स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे तो ये जो चीज़ है ना, ये आसानी से हो जाएगी। नहीं तो इसको बहुत अपोज होगा स्टेट के ज़रिए, और साउथर्न स्टेट के, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो हैं वो हमेशा इसको जो है अपोज करेंगे। लेसन फ्रॉम हंगेरीज वोट एंड ऑर्बन्स डिफीट। तो जो भी हंगेरी में हुआ ना, तो वो बहुत मतलब बहुत दिनों से चल रहा था, और वहाँ के कुछ पत्रकार वगैरह जो लोग थे, सोशल एक्टिविस्ट वगैरह, उन्होंने इस पर इतना ध्यान दिया कि उसका जो इम्पैक्ट है वो जो है, ये ओरबन जो था ना, इसने काफ़ी ऐसे कानून वगैरह बनाए के जो उसको और उन उसके लोगों को हेल्प करते थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं, तो ये आप पढ़ लो। आईआर के जो बच्चे हैं वो पढ़ लेना, बाकी को इतना ज़रूरत नहीं है। वैसे जीएस में भी इस पर क्वेश्चन आने का चांस ना थोड़ा-सा कम मुझे लग रहा है, ज़्यादा तो नहीं होंगे। गवर्नमेंट मस्ट नॉट व्यू द लेबर अनरेस्ट एंड ओके, तो कॉस्ट एंड वेजेस का जो इशू है, तो ये भी पढ़ लेना ठीक से। तो डिफरेंशिएटिंग वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ये आर्टिकल पढ़ लो अच्छे तरीके से। इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है। वाई नोएडा's फैक्ट्री अनरेस्ट इज अबाउट मोर देन जस्ट अ वेज, तो ये वही टॉपिक है। तो सारा खेल जो है ना, वो लेबर लॉज और जो वेजेस एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ना, गवर्नमेंट अच्छा से लॉ बना भी लेती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और अगर आप उन लोगों की बात सुनते हो, तो उन लोगों का कहना ये है कि हमें कागज़ पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और बाय इन हैंड आपको कम पैसे मिलते हैं, और ये बीच का पैसा गायब होता है, और कंपनी के जो कुछ एम्प्लॉइज़ हैं उनको इसका फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अब ऑन डिलिमिटेशन एंड पार्लियामेंट सीट्स, तो ये थोड़ा-सा डिटेल में है, और इसमें आपको थोड़ा-सा जो क्वेश्चन आंसर टाइप भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, तो यहाँ पर द प्रिंसिपल ऑफ डाइल्यूटेड इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन सिंस 1976, when the delimitation exercise was frozen based on 71 census, given the federal nature of Indian polity and next delimitation process to take into consideration variation in population growth across the state। लेकिन इसका जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मैंने अभी बोला था ना, कि जो हमारा पॉपुलेशन का एक टारगेट था कि हमें पॉपुलेशन कम करनी है, और इसका फ़ायदा जो है जिन लोगों को होना चाहिए, जिन लोगों ने एक्चुअल में पॉपुलेशन कम की, तो उनको मतलब उसका सज़ा मिल रहा है। तो वही बात जो है यहाँ पर डिस्कस है। तो आप ये आर्टिकल ठीक से पढ़ लो। डिलिमिटेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, वुमन रिजर्वेशन के ऊपर भी आ सकता है, और जो अभी सेंसस हो रहा है ना, उसके ऊपर भी शायद क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तीनों टॉपिक जो है उस पर जो है आप अपना ना क्वेश्चन और एक आंसर का जो फॉर्मेट में आप लिख दो। ऐसे लिख सकते हो तो ऐसे लिख लो, या फिर आपके पास ना ऐसे ही लिख लो, ठीक है। तो एक डिलिमिटेशन के ऊपर आपके पास जितना डेटा है, जितना आपकी सोच है, जो थॉट प्रोसेस बन गई है, उसके ऊपर जो है आप जो लिख सकते हो एक बार मतलब राइट कर लो, एकदम से राइट डाउन करो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, और उसको थोड़ा सा चेक भी करवाओ आपके दोस्त से। ये मेंस में आने का काफ़ी मतलब चांस है, तो इस पर आप ध्यान दो। व्हाट डज़ यूपी मिनिमम वेज रिवीजन चेंज, ओके, तो ये भी आर्टिकल पढ़ लो। हाउ एआई कंपनीज आर क्वाइटली बिकमिंग द वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी गेट कीपर्स, ओके, तो ये आर्टिकल पढ़ लो। वैसे इतना डिटेल में क्वेश्चन आंसर आपको इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो साइबर सिक्योरिटी और जो एआई का रोल है उसमें, वो कैसे एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, या फिर वो एक दूसरे के लिए जो है 2-3 दिन पहले भी एक आर्टिकल आया था, और वहाँ पर भी इसका थोड़ा सा अलग टाइप का कंसर्न था कि एआई के यूज़ से साइबर सिक्योरिटी जो है उसमें थोड़ा-सा मतलब खतरा हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, वो आप देख लेना। फिर ओके, ये पढ़ लो, इंटरेस्टिंग है, अच्छा है।
इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट इन डिप्लोमेट्स रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम ईरान, ये जो आर्टिकल है, न्यूज़ है, ये न्यूज़ पढ़ लो तो थोड़ा-सा ना अ, कितने आपको एक थोड़ा-सा वहाँ पर जो हमारा स्टूडेंट कितने जाते हैं, कितने आते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा-सा आपको आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और नाम है, दिनेश त्रिवेदी हैज़ इनवाइट टू बांग्लादेश, तो ये भी पढ़ लेना। इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये हमने पहले पेज में ही पढ़ा था, तो इस डबल-डबल पढ़ने से कोई ओके, ये पढ़ लो आर्टिकल। यहाँ पर ये जो है ना, न्यूक्लियर प्लांट रिक्वायर लाइफ टाइम कमिटमेंट, अब ये क्यों कह रहा है? थोड़ा-सा इसका प्राइवेटाइज़ेशन होने का चल रहा है ना, ये जो क्या स्कीम जो है शांति एक्ट, तो ये थोड़ा-सा ना मुझे भी थोड़ा अभी ये डाउट में है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर को हम दे रहे हैं, हमारे पास इतनी अच्छी मशीनरी है क्या कि हम उनके ऊपर ठीक से जो है वॉच कर सकें, या फिर वो जहाँ वहाँ पर जो चल रहा है, उस पर जो है हमारा कंट्रोल रह पाए। तो ये सारी चीज़ों को सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा है, बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और हमारे पुराने बहुत सारे कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जहाँ पर जो है अगर वहाँ पर कुछ एक्सीडेंट होता है ना, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन डिबेट हो चुके हैं। नॉर्थ कोरिया शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड्स ईस्टर्न वाटर्स, ओके, ये पढ़ लो, ये चारों न्यूज़ ठीक से पढ़ो। इसराइल सेल इट विल नॉट फुल फोर्स इन लेबनान इफ सोल्जर्स फेस एनी थ्रेट, तो यूएस ने बोला था कि ना लेबनान के ऊपर जो है हमला नहीं करने का, और वही थोड़ा-सा सीज़ फायर का टॉपिक था, तो उसके ऊपर है, ये पढ़ लो ना। ये भी पढ़ लो। रशिया हिट्स, ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है। बल्गेरिया वोट्स ऑन प्रो रशियन एक्स प्रेसिडेंट लीड्स टू पोल, ये भी पढ़ लो। आईआर के जो भी स्टूडेंट होंगे, हाउ अल्टर मॉस्किटोज कुड रीशेप द मलेरिया कंट्रोल, मलेरिया के ऊपर ये आप हेल्थ के रिलेटेड इसमें डाल सकते हो, ये पढ़ लेना। ये एक मैराथन टाइप कुछ हुआ है, अल्ट्रा मैराथन, ओके, ह्यूमनाइड बीजिंग में हुआ है, और इसमें सारे के सारे रोबोट जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। देख लो अब कौन कहाँ पे जा रहा है। ओके, तो ये जो है सुहास पलशेगर का आर्टिकल है सर का, तो ये ठीक से पढ़ लेना। ये पॉल साइंस के स्टूडेंट जो है उनके लिए भी है, और बाकी बच्चे भी इसको ठीक से पढ़ सकते हैं। ठीक से पढ़ना, सिर्फ ऐसा ऊपर ऊपर से मत पढ़ना। तो मेघालय's response to crisis in classroom is worth learning from it, ओके, ये भी पढ़ो। पब्लिक कम्युनिकेशन मस्ट नॉट बिकम द पॉलिटिकल मैसेजिंग, इसका ज़रूरत नहीं है। बिल्ड रेजिलियंस अकाउंट कॉस्ट, इसका भी ज़रूरत नहीं, जाने दो। अहेड ऑफ द डिलिमिटेशन वी एग्रीड, ओके, ये भी पढ़ लो। शशि थरूर सर का ये आर्टिकल है। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपको थोड़ा समझने की कोशिश करो, और लैंग्वेज अगर नहीं समझ आई तो छोड़ देना, इतना भी कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज लगती है किसी आर्टिकल की, या किसी भी मतलब एडिटोरियल की, तो आप उसको थोड़ा-सा स्किप भी कर सकते हो। उसी हिसाब का दूसरा आर्टिकल आता है, तो वो भी पढ़ सकते हो। ये मोस्टली मैं हिंदी मीडियम, या फिर कोई भी जिनका अ पढ़ाई जो है उनके अपनी भाषा में हुई ना, उनको इंग्लिश समझने में काफ़ी दिक्कत आती है, और मोस्टली जब इतने बड़े ऑथर्स वगैरह लिखते हैं ना, तो वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनको समझना काफ़ी मुश्किल होता है, और वो फिर वही जो है हमें डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ेगा, और रोज़ डिक्शनरी लेकर हम नहीं बैठ सकते। थोड़े दिनों तक ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो कि आपको जो है इंग्लिश समझ आनी चाहिए, अच्छे से। अच्छे से आनी चाहिए। आप बात कम कर पाओ, या फिर आपको उतना जो है बोलना अगर आपको कम आता है, तो मोस्टली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो इंग्लिश में बात नहीं करते, लेकिन उनको इंग्लिश अच्छे से समझ आती है, और वो अच्छे से लिख भी पाते हैं।
तो मोस्टली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पेपर लिखते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं क्योंकि जो मटेरियल है, लाइक अगर हिंदू है, हिंदू तो इंग्लिश में ही आता है, तो ही उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इंग्लिश छोड़कर जो है आप एग्ज़ाम देंगे और आप पास हो जाओगे, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये वही हेवी वाटर रिएक्टर का जो है वो इश्यू है, ये आप पढ़ लो। वुमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी इज़ राइजिंग बट प्रेजेंस एट द टॉप डिसमल। पता है ये जो है ना फीमेल, ओके, हाफ ऑफ द मेन, ये यहाँ पर डाटा है, तो डाटा यूज़ कर सकते हो, पर इतना भी ये कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक टाइप का ये होगा। नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसकी ये छोड़ दो। व्हाई यूएस एंड ईरान आर स्टक इन द थ्रेड स्टॉक सर्कल। तो अब ये क्यों हुआ है? तो ये तो हमें समझ आ रहा है, क्योंकि जो भी यूएस है आज एक बात करता है, कल और बात करता है। तो इस तरीके से ना नेगोशिएशन वैसे भी किसी के साथ नहीं होगी। ईरान क्या कोई भी देश होगा, तो उनके साथ भी नेगोशिएशन कंप्लीट मतलब होगी ही नहीं, वो आगे जाएँगे ही नहीं। क्योंकि आप बोलते एक हो, करते एक हो, और रोज़ अगर आप अपना स्टेटमेंट ही चेंज करोगे तो नेगोशिएशन कैसे होगा? नेगोशिएशन का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप अपनी जो बात है, आप अपनी बात कहो, सामने वाला अपनी बात कहेगा, और जो मीडिएटर हैं, वो दोनों में से जो है बीच का रास्ता बनाने की कोशिश करेगा। और वो बीच का रास्ता वो तब बनेगा जब दोनों साइड जो है वो थोड़ा-सा अपना ईगो साइड पे रखकर जो है नेगोशिएशन करने के लिए रेडी होती है, तभी होगा। अभी जो चल रहा है ना, ये सिर्फ़ जो है प्रेशर बना के नेगोशिएशन करने की कोशिश हो रही है कि आप ऐसा करो, नहीं तो हम ऐसा करेंगे। तो ये जो टैक्टिस है ये तो हमेशा यूज़ होती है, लेकिन वो ईरान के ऊपर चल नहीं रहा है अभी। ये जो है चीज़, तो ये चीज़ उनको बदलनी पड़ेगी, यूएस को अलग तरीके से थोड़ा-सा नेगोशिएट करना पड़ेगा। येलो लाइन इसराइल, ओके, येलो लाइन के बारे में हमने परसों बात की थी शायद। स्टेट्स राइट कास्ट फैक्टर, ये अभी पढ़। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल मिलेंगे। और अगर आपका कुछ भी क्वेरी होगा ना, नीचे सिर्फ डाल दो, बस आप अपने मतलब करंट अफेयर के रिलेटेड ही पूछना, और एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बिल्कुल भी मत पूछो, उसका कुछ मतलब पॉइंट ही नहीं है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है ना, तो वो आप बता सकते हो, उस पर ज़रूर काम होगा। मैं थोड़ा-सा जो है कल से ना जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। मोस्टली साढ़े 7-8 बजे तक जो है वीडियो में डाल दूँगा, तो आपको आप 8 बजे तक तो, मोस्टली 8 बजे तक आपको मिल जाएगा, आपको जब टाइम है सुबह, दोपहर। बीच में अगर आप खाना खाते हो तब भी आप सुन सकते हो। तो कान में अपना हेडफ़ोन यूज़ करो और सुन लो, और टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा।